अमेज़न का जंगल बहुत ही खूबसूरत है। इसकी हरियाली और विविधता अद्भुत है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। यहाँ हर कदम पर खतरा है। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए सिर्फ किस्मत काफी नहीं है, आपको हर पल सतर्क रहना होगा। यहाँ पर आपको अपनी समझदारी की जरूरत है। सही निर्णय ही आपको बचा सकता है। खाना, पानी और रहने की जगह कैसे ढूंढनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये आपकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। इन कलाओं के बिना ये जंगल जल्दी ही आपका दुश्मन बन सकता है। यहाँ की चुनौतियां अनगिनत हैं। सोचिए कि आप हरे भरे जंगल में खो गए हैं और हर दिशा में पेड़ ही पेड़ हैं, हवा में नमी भरी है। ये नमी आपकी ऊर्जा को जल्दी खत्म कर सकती है। डर आपको घेरने लगता है और हर आवाज एक खतरे की तरह लगती है, लेकिन आपका ज्ञान ही आपका हथियार है। यह आपको सुरक्षित रख सकता है। जंगल की चाल और उसके संसाधनों को समझना आपके जीवन और मृत्यु का फर्क ला सकता है। यह आपकी कुशलता पर निर्भर करता है। याद रखें, जंगल छिपने में माहिर है। आपको भी छिपने की कला आनी चाहिए। खतरे साफ दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ खतरे छिपे हुए भी होते हैं। बुनियादी जीवन रक्षा कौशल सीखना सिर्फ एक शौक नहीं है, यह एक अनिवार्यता है। इस निर्दयी वातावरण में यह आपकी जीवन रेखा है। यह आपको जीवित रहने की शक्ति देता है। भाग 5। होम स्वीट जंगल होम। अपना आश्रय बनाना। मौसम और शिकारियों से सुरक्षा के लिए आश्रय जरूरी है। जंगल एक बुनियादी आश्रय के निर्माण के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है। एक साधारण लीन टू या अधिक विस्तृत मलबे की झोपड़ी बनाने के लिए बड़ी शाखाओं और पत्तियों की तलाश करें। बाढ़ से बचने के लिए ऊंची जमीन पर जगह चुनें। किसी भी मलबे और कीड़ों के क्षेत्र को साफ करें। सुनिश्चित करें कि आपका आश्रय बारिश और हवा से पर्याप्त आवरण प्रदान करता है। याद रखें, आपके आश्रय का फैंसी होना जरूरी नहीं है, बस काम करने लायक हो। यह आपको सुरक्षित और सूखा रखने के लिए एक अस्थायी आश्रय है। उत्तरजीविता आश्रय का निर्माण करते समय हमेशा सौंदर्य शास्त्र पर व्यावहारिकता चुनें। भाग 6। जंगल का दंश, खतरनाक जीव और पौधे। अमेज़न विभिन्न प्रकार के जीवों का घर है, कुछ खतरनाक भी। सांपों, मकड़ियों और जगुआर जैसे बड़े शिकारियों के संपर्क से बचें। अपने आसपास के बारे में जागरूक रहें और घने अंडरग्राउंड से चलने से बचें। जहरीले पौधे भी एक खतरा है। इस क्षेत्र के आम जहरीले पौधों की पहचान करना सीखें। किसी भी अज्ञात पौधे को छूने से बचें, क्योंकि कुछ के खिलाफ ब्रश करने से भी जलन या एलर्जी हो सकती है। याद रखें, रोकथाम महत्वपूर्ण है। एक्सपोजर को कम करने के लिए लंबी आस्तीन और पैंट पहनें। कीट विकर्षक का प्रयोग करें और पानी के स्रोतों के पास सावधानी बरतें, क्योंकि ये जानवरों को आकर्षित करते हैं। भाग 7। तैयारी। जंगल में आपका सबसे बड़ा हथियार। अमेज़न में जीवित रहना जंगल में पैर रखने से पहले ही शुरू हो जाता है। उचित तैयारी महत्वपूर्ण है। चाकू, आग स्टार्टर, प्राथमिक चिकित्सा किट और एक नक्शा और कंपास जैसे आवश्यक गियर पैक करें। आग शुरू करने, आश्रय निर्माण और प्राथमिक उपचार जैसे बुनियादी जीवन रक्षा कौशल सीखें। क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों से खुद को परिचित करें। उत्तरजीविता की स्थिति में ज्ञान आपका सबसे मूल्यवान उपकरण है। याद रखें, हल्का पैकिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन आवश्यक चीजों पर कंजूसी न करें। आपका गियर एक चुनौतीपूर्ण अनुभव और विनाशकारी अनुभव के बीच का अंतर हो सकता है। भाग 8। मानसिक धैर्य, भय पर काबू पाने की कुंजी। जीवन रक्षा एक शारीरिक खेल जितना ही मानसिक खेल है। भय और घबराहट आपके निर्णय को धुंधला कर सकते हैं। जीवित रहने की स्थिति में शांत और केंद्रित रहना महत्वपूर्ण है। याद रखें, आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। तनाव और चिंता को प्रबंधित करने के लिए क्लीन कॉन्शियस तकनीकों का अभ्यास करें। हाथ में काम पर ध्यान दें और चुनौतियों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ दें। जीवित रहने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। याद रखें, आपका दृष्टिकोण आपके परिणाम को निर्धारित कर सकता है। सकारात्मक और साधन संपन्न बने। याद रखें कि आपके द्वारा पार की जाने वाली हर चुनौती आपके संकल्प को मजबूत करती है और आपको सुरक्षा के करीब लाती है। भाग 9। प्रकृति का सम्मान, जीवन रक्षा का सुनहरा नियम। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने चारों ओर की प्रकृति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अमेज़न एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो कई जीवों और पौधों का घर है। एक आगंतुक के रूप में आपके प्रभाव को कम करना महत्वपूर्ण है ताकि इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचे। कोई निशान न छोड़ें, सिद्धांतों का पालन करें ताकि आपके बाद आने वाले लोग भी इस सुंदरता का आनंद ले सकें।
आप जो कुछ भी पैक करते हैं उसे पैक आउट करें ताकि जंगल साफ और सुरक्षित रहे। कचरे का उचित निपटान करें और वन्य जीवों और पौधों को नुकसान पहुंचाने से बचें ताकि वे स्वस्थ रह सकें। याद रखें, हम प्रकृति के घर में मेहमान हैं और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। पर्यावरण के साथ सम्मान और कृतज्ञता का व्यवहार करें ताकि यह हमेशा के लिए संरक्षित रह सके। केवल वही लें जो आपको चाहिए और बाकी सब कुछ वैसे ही छोड़ दें जैसे आपने पाया था, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहे। हमारा अस्तित्व ग्रह की भलाई पर निर्भर करता है और हमें इसे समझना और मानना चाहिए। प्रकृति का सम्मान करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं ताकि वे भी इसका आनंद ले सकें। आइए इस अविश्वसनीय ग्रह के जिम्मेदार प्रबंधक बनने का प्रयास करें जिसे हम घर कहते हैं और इसे सुरक्षित और सुंदर बनाए रखें। भाग 10। एक उत्तरजीवी की कहानी। अमेजनन के साथ मेरी मुलाकात। यह कहानी मेरे जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक अनुभवों में से एक है। मैंने जंगल में अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अमेजन मेरी स्मृति में एक विशेष स्थान रखता है। इसकी विविधता और विशालता ने मुझे हमेशा मोहित किया है। मुझे एक अभियान याद है जहां हम अचानक आई बाढ़ में फंस गए थे। यह एक अप्रत्याशित और खतरनाक स्थिति थी। हमारा खेमा जलमग्न हो गया था और हमें सुधार करना पड़ा था। हमें तुरंत अपने संसाधनों का पुनर्गठन करना पड़ा। हमने गिरे हुए पेड़ों और लताओं से बेड़ा बनाने के लिए अपने अस्तित्व कौशल का उपयोग किया। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसने हमें एकजुट किया। हमने बाढ़ वाले जंगल के माध्यम से नेविगेट किया, अपनी प्रवृत्ति और इलाके के ज्ञान पर भरोसा किया। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन हम डटे रहे। यह एक कष्टदायक अनुभव था, लेकिन इसने मुझे अनुकूलन क्षमता और लचीलापन के महत्व को सिखाया। हर कदम पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमेजन ने मेरी सीमाओं का परीक्षण किया, लेकिन इसने मानवीय भावना की अविश्वसनीय ताकत और संसाधनशीलता का भी खुलासा किया। यह एक गहरा अनुभव था। यह एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी हमारे पास चुनौतियों को दूर करने और पहले से कहीं अधिक मजबूत बनने की शक्ति है। यह अनुभव मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।